जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी मंत्रा बाय एनके चैनल पर। इस चैनल पर अभी तक आपको मिल रहे थे वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस से संबंधित महत्वपूर्ण क्लासें, जिसमें आपने फर्स्ट ईयर के 10 वीडियो और सेकेंड ईयर के 2-3 वीडियो देख लिए हैं। अभी क्या है, फर्स्ट ईयर में और सेकेंड ईयर में दोनों में आप लोगों को पता है कि अगर इंजीनियरिंग ट्रेड से आप ITI कर रहे हैं तो आपका एक एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का पेपर होता है। इस एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के पेपर में कई अन्य चीज़ों के साथ साथ आपका कंप्यूटर भी पूछा जाता है। IT सेक्शन उसमें आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में एक रहता है, जिसमें कंप्यूटर के आपके लगभग 6 से 7 क्वेश्चन आ जाते हैं एम्प्लॉयबिलिटी के पेपर में। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को मैथ के साथ साथ ITI लेवल का जो IT सेक्शन है, कंप्यूटर के क्वेश्चन है, वो भी आपको हल करवा देता हूँ एग्ज़ाम से पहले। और ये 100% श्योर है कि अगर आप इस पूरे वीडियो को जो भी इस क्रम में आते हैं सबको देख लेते हैं तो आपको जैसे मैथ और साइंस के क्वेश्चन नहीं छूटेंगे, वैसे ही आपका कंप्यूटर का भी कोई क्वेश्चन इससे बाहर एग्जाम में नहीं आने वाला। पूरा वीडियो आप लोग देखिएगा, क्योंकि कंप्यूटर के क्वेश्चन तो इसमें से आएंगे और उसके साथ साथ क्लास के अंत में मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, तो आप उस प्रश्न का उत्तर भी कमेंट सेक्शन में जरूर दें। तो आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले आपको बता देते हैं कि यह जो क्लासेज हैं यह ITI के लिए महत्वपूर्ण हैं। यह 2 साल की जो ट्रेड है जिन भी बच्चों की, उनके फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक क्लास ये होगी। तो देखते हैं कंप्यूटर का पहला सेक्शन। अच्छा, आप लोग जानते हैं कि मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो भी सीरीज लाता हूँ उसमें 15-15 क्वेश्चन पूछता हूँ। तो इस वीडियो में, इस क्लास में हम लोग कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन देखेंगे। पहले क्वेश्चन पूछा है कि इनमें से कौन एक इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस उसको कहते हैं जिस डिवाइस की सहायता से हम लोग कंप्यूटर में डेटा क्या है इनपुट करते हैं, कंप्यूटर को डेटा भेजते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इनपुट डिवाइस कहते हैं। महत्वपूर्ण इनपुट डिवाइस की बात करें तो कीबोर्ड आपका सबसे ज़्यादा यूज होने वाला इनपुट डिवाइस है। इसके अलावा माउस भी बहुत ही कॉमन क्या है, इनपुट डिवाइस है। लेकिन दिए गए ऑप्शन में से अगर हम बात करें तो जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग हम लोग गेम खेलने में करते हैं। जॉयस्टिक का प्रयोग अगर पूछ ले कहाँ करते हो तो गेम खेलने में। तो दिए गए ऑप्शन में से इनपुट डिवाइस कौन है, जॉयस्टिक। ठीक है, मॉनिटर क्या है, दिए गए ऑप्शन में से मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। तो यहाँ पर आपसे आउटपुट ना देके इनपुट पूछा, तो जॉयस्टिक क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। उम्मीद करता हूँ कि अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप लोग एग्जाम में कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के दिन का दूसरा क्वेश्चन। कहा वर्तमान में PC पर सबसे अधिक प्रयोग होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम जिससे कि हम लोग जिसको माध्यम बना के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, तो उससे हम लोग कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, यूजर और मशीन के बीच में इंटरफेस का काम करता है। ठीक है, तो अगर पूछे ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या है तो यूजर और मशीन के बीच में इंटरफेस का कार्य करता है। और सबसे अधिक ऑपरेटिंग सिस्टम जो PC पर यूज होता है वो है विंडोज। जैसे कि अगर आपसे पूछे कि मोबाइल पर सबसे अधिक, तो अभी हम लोग कौन सा यूज कर रहे हैं, एंड्रॉयड मोबाइल हम लोग सबसे ज़्यादा यूज करते हैं। तो मोबाइल पर यूज होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम अभी सबसे ज़्यादा एंड्रॉयड बन गया है, जबकि कंप्यूटर और लैपटॉप में अभी भी सबसे ज़्यादा यूज होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज है। ये बात आप लोगों को ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के दिन का तीसरा क्वेश्चन, जिसे पूछा 1 बाइट में कितने बिट होते हैं। तो मेमोरी के सबसे छोटा जो मात्रक होता है वो बिट होता है, और 1 बाइट में 8 बिट होते हैं। 1 बाइट में कितने बिट होते हैं, देखिए आपको ध्यान रखना, 1 बाइट में 8 बिट होते हैं। और बढ़ते आगे और देखते हैं आज के दिन का चौथा क्वेश्चन। पूछा कम दूरी के लिए किस प्रकार का नेटवर्क प्रयोग होता है। तो बहुत ही कम दूरी के लिए जो नेटवर्क प्रयोग होता है उसको लैन कहते हैं, और लैन का पूरा नाम होता है लोकल एरिया नेटवर्क। और ये बहुत ही कम दूरी के लिए यूज होने वाला नेटवर्क है। तो कम दूरी के लिए अगर नेटवर्क की बात की जाए तो कौन सा, लैन और लोकल एरिया नेटवर्क। मध्यम दूरी के लिए आपका मैन यूज होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और बहुत ज़्यादा दूरी के लिए वैन यूज होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए इंटरनेट किस प्रकार के नेटवर्क का उदाहरण है, तो आप जानते हैं इंटरनेट पूरी दुनिया में फैला हुआ है। तो इंटरनेट आपका उदाहरण हो जाएगा वैन का, वाइड एरिया नेटवर्क का। और बहुत कम दूरी में कौन सा, लैन यूज होता है। तो कम दूरी के नेटवर्क जिसका प्रयोग होता है कम दूरी के लिए, उस नेटवर्क को क्या कहते हैं, लैन कहते हैं। क्या कहते हैं, लैन। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। मैं किसी भी क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा देर तक नहीं एक्सप्लेन करता हूं, जो ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी है वही आपको देता हूं, क्योंकि इसी क्वेश्चन में से आपका एग्जाम में आ जाएगा। तो
अभी ये CCC के लेवल का नहीं है। हालांकि CCC जो बच्चे कर रहे हैं बेसिकली उनको ये सब जानकारी होनी चाहिए, लेकिन ये क्लास पूरी तरीके से CCC को डेडिकेटेड नहीं है। ये क्लास पूरी तरीके से जो डेडिकेटेड है वो है ITI स्टूडेंट को। तो अगर आप ITI कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें और वीडियो के अंत में पूछे गए क्वेश्चन का आंसर दें। और साथ में मैं ये भी कहना चाहूँगा, वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें, जिससे कि मनोबल हम लोगों का बढ़ता है, वीडियो बनाने का भी उत्साह बढ़ता है और साथ में वीडियो की रीच भी बढ़ती है। अगर आप ITI स्टूडेंट हैं तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब अगर नहीं कर रखा है तो एक बार चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको ITI से संबंधित क्लासें और महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहती हैं। आगे पूछा, स्प्रेडशीट एक्सटेंशन के साथ सहेजी जाती है। तो स्प्रेडशीट जिसको कि आप लोग जिसका यूज अगर आप लोग विंडोज यूज कर रहे हो तो स्प्रेडशीट के रूप में आप लोग किसका प्रयोग करते हो? MS एक्सेल का प्रयोग करते हो। तो MS एक्सेल जो है उसी को हम लोग स्प्रेडशीट भी कहते हैं, वो जो आपके सामने ओपन होकर आती है। और स्प्रेडशीट एक्सटेंशन की अगर बात करें तो इसका एक्सटेंशन होता है XLSX। ठीक है, जो PPTX है ये पावर पॉइंट का एक्सटेंशन है। आप लोगों को पता होना चाहिए, अगर पावर पॉइंट का कभी आपसे पूछ ले तो आप क्या बताओगे? PPTX बता सकते हो अगर आपसे पावर पॉइंट का पूछेगा कभी तो। ठीक है, TXTX किसी का नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। PPTX जो है पावर पॉइंट का होता है और XLSX क्या है? ये स्प्रेडशीट या MS एक्सेल का होता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं छठा क्वेश्चन। तो 6th क्वेश्चन में पूछा है कंप्यूटर सिस्टम के होते हैं। तो एक कंप्यूटर सिस्टम में आपको पता होना चाहिए कि इसमें देखिए ऑप्शन में दिया है सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम होते हैं, हार्डवेयर और प्रोग्राम होते हैं, माउस और कीबोर्ड होते हैं या सर्किट होते हैं। तो एक कंप्यूटर सिस्टम में मुख्यतः हार्डवेयर होता है और उसका सॉफ्टवेयर पार्ट होता है जो कि प्रोग्राम से मिलकर बनता है। तो इन 4 दिए गए ऑप्शन में से जो सबसे सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा? एक कंप्यूटर सिस्टम में हार्डवेयर होते हैं और क्या होता है? प्रोग्राम होते हैं। ठीक है, दोनों चीज़ें होती हैं। केवल सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम से भी कंप्यूटर नहीं चल पाएगा, केवल माउस और कीबोर्ड से भी कंप्यूटर नहीं चल पाएगा, केवल सर्किट से भी कंप्यूटर नहीं चल पाएगा। तो एक कंप्यूटर सिस्टम में क्या होते हैं? हार्डवेयर होते हैं और क्या होते हैं? प्रोग्राम होते हैं। तो और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 7वां क्वेश्चन। कहा है गणितीय कार्य CPU का कौन सा हिस्सा संपादित करता है? तो CPU में मुख्यतः 3 हिस्से होते हैं। एक तो होता है उसका ALU, एक हिस्से को कहते हैं, एक हिस्से को कहते हैं CU जिसको कंट्रोल यूनिट कहते हैं, और तीसरा हिस्सा होता है जो CPU का जिसको कहते हैं रजिस्टर, जो कि छोटी मेमोरी के यूज में 2 बिट 4 बिट ऐसी मेमोरी के रूप में यूज होता है। तो ये CPU के हिस्से होते हैं। इनमें से जो हिस्सा होता है ALU जिसको कहते हैं अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ये हिस्सा आपका गणितीय कार्य के लिए जिम्मेदार होता है और लॉजिकल कार्य भी यही हिस्सा करता है। तो गणितीय कार्य CPU को कौन सा हिस्सा करता है? तो इसको हम लोग ALU कहते हैं। क्या कहते हैं? ALU। अगर ALU का मैं पूरा नाम की बात करूं तो इसको कहा जाता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ये भी आपको ध्यान रखना है। क्या कहते हैं? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। एक बार मैं फिर से कहना चाहूँगा, अगर वीडियो की रीच आप लोग बढ़ाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इसकी रीच बढ़ सके। ठीक है, तो गणितीय कार्यों के लिए CPU का कौन सा हिस्सा संपादित है? अगर क्वेश्चन पे हम वापस आएँ तो गणितीय कार्य CPU का कौन सा हिस्सा संपादित करता है? तो करता है ALU। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 8वां क्वेश्चन। 8वें क्वेश्चन में कहा पावर पॉइंट का एक्सटेंशन क्या होता है? अभी एक क्वेश्चन में मैंने बताया था पावर पॉइंट का एक्सटेंशन। तो पावर पॉइंट का एक्सटेंशन होता है .PPTX। क्या होता है? .PPTX। PDF जो है वो PDF फाइल का एक्सटेंशन है। किसका है? PDF फाइल का। इसको बोलते हैं पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। TXT किसका एक्सटेंशन है? तो TXT आपका नोटपैड का एक्सटेंशन है, ये भी आपको पता होना चाहिए। TXT किसका है? नोटपैड का एक्सटेंशन है। और साथ में आपसे पूछा .docx, तो ये MS वर्ड का एक्सटेंशन होता है। तो अगर आप वर्ड में कोई फाइल बनाते हैं तो इसका एक्सटेंशन क्या होगा? .docx होगा। ये बातें आपको याद रखनी है। तो फिलहाल आपसे पूछा कौन सा था? तो फिलहाल आपसे पूछा था पावर पॉइंट का एक्सटेंशन। तो पावर पॉइंट का एक्सटेंशन आप बता देंगे .PPTX। और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा है कि एक एक्सेल में कितने कॉलम होते हैं?
तो आपको ध्यान रखना है, कॉलम की अगर बात करें तो जो खड़ी लाइनें होती हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, उनको हम लोग कॉलम कहते हैं। जो इस तरीके से खड़ी लाइनें होती हैं उनको क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं MS एक्सेल में। और इनकी नंबरिंग कैसे होती है, ABCDEF, ऐसे इनकी नंबरिंग होती है। ऐसे करके बढ़ते बढ़ते कहाँ तक जाते हैं, ये बढ़ते बढ़ते XFD तक जाते हैं। कहाँ तक जाते हैं, XFD तक ये बढ़ जाते हैं। तो XFD तो इसका लास्ट कॉलम का नाम होता है MS एक्सेल में। लेकिन अगर संख्या की बात करें तो इसमें संख्या जो होती है 16,384 होती है। MS एक्सेल के जो कॉलम होते हैं वो कितने होते हैं, 16,384। अगर ऐसी लाइनों की बात करें तो इनको रो कहते हैं। क्या कहते हैं, रो। और रो की अगर बात करें तो 10,48,576 इसमें रो होती हैं। लेकिन आपसे रो न पूछ के कॉलम पूछा है, तो कॉलम की संख्या 16,384 होती है। और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो इसमें पूछा एक्सेल में रो और कॉलम का इंटरसेक्शन क्या कहलाता है। तो MS एक्सेल में रो और कॉलम का जो इंटरसेक्शन है वो सेल कहलाता है। क्या कहलाता है, सेल। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि रो और कॉलम का इंटरसेक्शन आपका सेल कहलाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो इस क्वेश्चन नंबर 11 में कहा है कंप्यूटर पर सबसे अधिक प्रयोग होने वाली इनपुट डिवाइस कौन सी है। तो सबसे अधिक प्रयोग होने वाली इनपुट डिवाइस कीबोर्ड है। अगर आपसे कीबोर्ड और माउस में भी तुलना करके पूछा जाए कि कीबोर्ड ज़्यादा यूज होता है या माउस ज़्यादा यूज होता है, तो आपको बताना है कि कीबोर्ड सबसे ज़्यादा यूज होने वाली इनपुट डिवाइस है। ठीक है, कीबोर्ड और माउस में भी कीबोर्ड का यूज सबसे ज़्यादा होता है। तो सबसे अधिक प्रयोग होने वाली इनपुट डिवाइस कीबोर्ड है। अगर सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाली आउटपुट डिवाइस का नाम पूछा जाए तो वो मॉनिटर है। वो क्या है, मॉनिटर। ITI के अतिरिक्त जो आपका TG2 का पेपर होता है, तो TG2 में जो कंप्यूटर का सेक्शन है उसमें, और साथ साथ में जो अभी ITI अनुदेशक का पेपर होने वाला है उसमें जो कंप्यूटर आएगा उसमें भी ये क्लास जो है महत्वपूर्ण हो सकती है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना। अगर किसी का ITI अनुदेशक का पेपर है या TG2 का पेपर है, या TG2 की तैयारी आप लोग करना चाहते हो, तो कंप्यूटर सेक्शन के लिए आप इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं। आगे जो इस सीरीज में वीडियो आएंगे उनको भी आप लोग पूरा देख सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन अगला देखते हैं। पूछा है कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस कौन सा है। तो आपको पता होगा कि कीबोर्ड क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। माउस भी क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। माइक भी क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। तो ये सब के सब क्या है, इनपुट डिवाइस। तो आउटपुट डिवाइस में कौन बचा, प्रिंटर। ठीक है, प्रिंटर के बारे में एक बात और जान लीजिए। अलग अलग बुकों में आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, अलग अलग प्रकार मिलते हैं। तो प्रिंटर स्टूडेंट्स मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। कितने प्रकार के प्रिंटर होंगे, 2 प्रकार के। ठीक है, कहीं कहीं 3 लिखा रहता है, कहीं कहीं 2 लिखा रहता है। तो आपको समझना है प्रिंटर पहले 2 प्रकार के होते हैं। और अगर नाम पूछे 2 प्रकार कौन कौन से, तो एक होते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर। कौन से, इम्पैक्ट। और एक होते हैं नॉन इम्पैक्ट। ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में भी 3 प्रकार होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, 2-3 का जो कन्फ्यूजन है। ठीक है, तो प्रिंटर मुख्यतः पहले 2 प्रकार के, फिर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर 3 प्रकार के। अगर आपसे पूछा जाए कौन सा प्रिंटर अच्छा होता है इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट में, तो आप बता दोगे सीधे सीधे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। आगे अगर आपसे पूछेगा कि प्रिंटर कैसा आउटपुट देता है, तो आप लोग जानते हो कि प्रिंटर किस में आउटपुट देता है, हार्ड कॉपी में। किस में आउटपुट देता है, हार्ड कॉपी। हार्ड कॉपी मतलब ऐसा आउटपुट देता है जिसको आप कैरी कर सकते हो, एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जा सकते हो। तो ये हो गया प्रिंटर। आगे बढ़ते हैं। एक्सेल में वर्कशीट के संग्रह को किस नाम से जाना जाता है। तो एक्सेल में जो वर्कशीट होते हैं, जब आप एक्सेल ऑन करते हो, अगर आपने एक्सेल का प्रैक्टिकल किया होगा, तो 3 शीट बाय डिफ़ॉल्ट ओपन होती हैं। शीट 1, शीट 2 और शीट 3 नाम से 3 शीट पहले ही ओपन हो जाती हैं। इन सभी शीट के संग्रह को हम लोग कहते हैं बुक। तो एक्सेल में वर्कशीट के संग्रह को क्या कहते हैं, वर्क बुक कहते हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन है, तुरंत आप कमेंट सेक्शन में बताएं। और अगर मान लीजिए आपको पूरा वीडियो समझ में आ गया है, तो पूरा वीडियो देखने के बाद लास्ट में एक क्वेश्चन दिया है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। मैं एक हर वीडियो के लास्ट में पूछूंगा कंप्यूटर की, जब भी क्लास लूँगा आगे से। तो उस कंप्यूटर के क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में अवश्य देना है, जरूर देना है। आगे पूछा CPU का पूरा नाम। तो CPU का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और CPU को कंप्यूटर क्या है, दिमाग कहा जाता है। CPU के मुख्यतः 3 हिस्से होते हैं। एक हिस्सा होता है ALU, एक हिस्सा होता है CU
और तीसरा हिस्सा होते हैं रजिस्टर। तो सीपीयू के मुख्यतः 3 हिस्से होते हैं। सीपीयू को ही कंप्यूटर का दिमाग या मस्तिष्क कहते हैं। आगे, कंप्यूटर गणना में किस संख्या पद्धति का प्रयोग करता है? तो कंप्यूटर गणना करने के लिए, प्रोसेसिंग करने के लिए बाइनरी संख्या पद्धति का प्रयोग करते हैं। और बाइनरी में केवल 2 बिट होती हैं, 0 और 1। जैसे कि हम लोग जिस संख्या पद्धति का प्रयोग करते हैं इसको दशमलव कहते हैं। इसमें आपके 10 अंक हैं। दशमलव में कितने अंक हैं? 10। लेकिन बाइनरी में कितने हैं? 2। कौन कौन से हैं? तो एक है 0 और एक है 1। तो कंप्यूटर इसी नंबर सिस्टम का प्रयोग करता है जब भी वो कैलकुलेशन करता है। तो ये थे आज के 15 क्वेश्चन। तो 15 क्वेश्चन आप लोगों ने देखे होंगे, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आए होंगे। तो ये हमारा जो आज से मैंने प्रश्न पूछने का सिलसिला शुरू किया है, तो आज पार्ट 1 का प्रश्न है कि कंप्यूटर की अभी तक कितनी पीढ़ियां आ चुकी हैं, कितनी जनरेशन आ चुकी हैं। जैसे कि हम लोग जो सिम यूज करते हैं, तो कौन सा सिम यूज करते हैं? 4G लगभग लोग सिम अब यूज कर रहे होंगे। तो 4G का मतलब है हम लोग सिम की 4थी जनरेशन यूज कर रहे हैं। तो ऐसे कंप्यूटर की कौन सी जनरेशन है जो इस समय चल रही है? तो ये प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए और आप देखते रहिए हमारा चैनल। जय हिंद।